Today our topic is chemical bond, chapter number 4. Chemical bond is defined as force of attraction between the atoms that hold them together in a substance. जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जब भी कोई दो एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर यूनाइट करते हैं या बाइंड करते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ यूनाइट या बाइंड या अटैच करते हैं और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाते हैं केमिकल बॉन्ड। इन द प्रीवियस lecture we studied about octet rule. The attaining of 8 electrons configuration the outermost shell either by शेयरिंग और बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से मुराद है जब भी कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करेगा, चाहे वो शेयरिंग चाहे बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करे, 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना उसके आउटर मोस्ट शेल में ज़रूरी है। ये कहलाता है ऑक्टेट रूल। In the hydrogen and helium, they contain two electrons, one and two electrons. Hydrogen contain one electron and helium contain two electrons. When atom contain two electrons in the outermost shell, this is called duplet rule. The hydrogen and helium contain S subshell. In this paragraph, we will study how atoms will bind and how chemical bond is formed. When two atoms will combine, when the atoms come close to each other, the attractive and repulsive forces both become operative. जब भी कोई दो atoms किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर यूनाइट करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों प्रेजेंट होती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है और इस केस में जो एनर्जी है सिस्टम की वो लोअर होती है। और दूसरे केस में क्या है, जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। और इस केस में क्या होता है, जो इन सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है और इस केस में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड।